हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ ने हमेशा हमें संबंधों में उजाला भरने की सीख दी है। तो पगली, कोई कुछ भी करे या सोच उसकी सोच है, पर हम उसकी करनी को देखकर अपनी आत्मा को कुलसित क्यों करें, अपने अंदर के दिए को क्यों बुझा दें। अपने तले अंधेरे होने के बावजूद दिया दुनिया को रोशनी देना बंद नहीं करता, तो हम ही क्यों अपनी आत्मा को अच्छेपन का प्रकाश हर ले। गैस पर तवा रखकर रोटियां बनाने जा रही थी वसुधा की तभी मोबाइल की घंटी घनघना उठी। फ़ोन पास वाले कमरे में रखा था। काम के वक्त किसी का भी फ़ोन आने पर वसुधा को बड़ी फिक्र होती थी, पर जब काम करने उठो तभी फ़ोन बजने लगेगा। उसकी आँच धीमी की और पास वाले कमरे में जाकर फ़ोन उठाया। उसका पति राजवीर का फ़ोन था। हेलो, सुनो, एक मरीज को पॉजिटिव खून की ज़रूरत है। यदि पड़ी है तो क्या तुम ब्लड डोनेट कर सकती हो? राजीव पूछ रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वसुधा ने तपाक से जवाब दिया। ठीक है, अभी तो एक ने दे दिया है, लेकिन हो सकता है कल सुबह या शाम को ज़रूरत पड़ जाए। राजीव ने बताया। बता दीजिए, चली जाऊंगी, वसुधा ने कहा। फिर सहज फैतूहल से पूछ बैठी, किसकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है? राजवीर पल भर को अचका गया, फिर झिझकते हुए बोला, नेहा अस्पताल में एडमिट है। अरे क्या हुआ? नेहा का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों गले में कुछ कड़वा सा लगा। क्या नामों में भी स्वाद होता है? कुछ नाम कानों में मिश्रित घोल देते हैं और कुछ गले में कड़वाहट का स्वाद क्यों? जो लोग जीवन में अच्छा अनुभव देते हैं उनके नाम भी मीठे लगते हैं, और जो लोग आपके साथ कुछ बुरा करते हैं या बुरा अनुभव देते हैं उनके नाम कड़वे लगते हैं। उनके नाम की ध्वनि एक कसैली स्वाद बनकर गले में उतर जाती है। उन्हीं में से एक नेहा का नाम भी है। नाम तो खैर कोई सारे हैं। नेहा किस मैसेज की है तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। खून की सख्त ज़रूरत है। 2 बोतल का इंतज़ाम हो गया है, पर अभी और लगेगा, राजीव ने बताया। ठीक है, जब कहेंगे चली जाऊंगी, वसुधा ने जवाब दिया। फ़ोन रखकर वसुधा वापस किचन में आ गई। गैस की आंच तेज की और फटाफट रोटियां बनाने लगी। दोनों बच्चे खेलकर वापस आते ही भूख के मारे खाने के लिए नाक में दम कर देते हैं। खाना तैयार ना हो तो जो भी मिले खाकर आधा अधूरा पेट भर लेते हैं, और फिर रात का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। इसलिए वह शाम के 7 बजे तक गरम गरम खाना तैयार रखती है, ताकि बच्चे सही समय पर खाना खाकर सो जाएं। 7 बजे दोनों बच्चे हल्ला मचाते हुए घर में आए। वसुधा ने उनके हाथ पैर धुलवाए, कपड़े बदले और खाना परोसा। राजीव को जाने कब हॉस्पिटल से फुर्सत मिले, इसलिए वसुधा ने भी बच्चे के साथ ही खाना खा लिया। थोड़ी देर बच्चों का होमवर्क करवाकर उसने दोनों को सुला दिया। फिर सुबह 5:30 बजे स्कूल के लिए उठाना ही पड़ेगा। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। राजीव अब तक नहीं आया था।
वसुधा भी अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। 15 साल पुरानी यादें अनचाहे मेहमान की तरह मन के दरवाजे पर एक बाद एक दस्तक देने लगी। राजीव के पिता नहीं थे। राजीव बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ लिख कर होनहार। राजीव जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे सरकारी पद तक पहुँचे तो पूरी तरह से अपने मामा के एहसानों के बोझ तले हुए दबे थे। मामा मामी ने आश्रय के बदले उनकी आत्मा को गिरवी रख लिया था। हालांकि अपने घर का एक कमरा देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि राजीव की माँ स्कूल में पढ़ाती थी और आत्मनिर्भर थी। राजीव की पढ़ाई का सारा खर्चा वे ही उठाती थी, लेकिन कुछ लोगों का आदत होती है कि कुछ ना करके भी बहुत कुछ किया हमने, यह सब हमने ही किया का एहसान हमेशा जताते रहते कि मामा मामी के एहसान का वही भारी भरकम बोझ राजीव पर लदा हुआ था। नौकरी के साथ ही अच्छा सा सरकारी क्वार्टर मिलते ही वे अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गए। कॉलेज के ज़माने से ही वसुधा ने उनकी कनिष्ठता थी। नौकरी मिलते ही उन्होंने अपनी माँ से उसका परिचय करवाया। उस शिक्षित वसुधा पहली नज़र में ही माँ को पसंद आ गई। सादगी भरे समारोह में उन्होंने बहुत जल्दी ही दोनों का विवाह करवा दिया। 2 साल तक सब सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन अचानक हृदय गति रुक जाने से, सास के असमय गुजर जाने पर धीरे धीरे पूरे परिवार में भले बने मामा जी की असलियत सामने आ गई। वसुधा को लेकर तरह तरह के झूठे आरोप और बातें ससुराल पक्ष में फैलने लगी। रिश्तेदार में जहाँ भी वसुधा जाती या लोगों का अपमानजनक बातें सुननी पड़ती या लोगों के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन से अवाक रह जाती। तब सच सामने आया कि मामा मामी का बहन की बेटी के साथ राजीव का विवाह करवाना चाहते थे, पर राजीव ने वसुधा से ब्याह कर लिया। मामा मामी की बहन की बेटी साधारण दिखने वाली, जैसे तैसे 20 पास थी, BA पास थी। पिता प्राइवेट क्लर्क थे। मामा मामी के एहसानों का यही फल चाहती थी। अब वसुधा को समझ आया, क्योंकि उसकी सास ने तुरंत उनकी शादी करवा दी थी। माँ के रहते मामा मामी ने दबी जुबान से इस शादी का विरोध करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनकी चली नहीं। इसलिए माँ के देहांत के बाद से ही वे ईर्ष्या और कुंडा की भड़ास वसुधा पर निकाल रहे थे। मामा जी की 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 की शादी पहले ही हो चुकी थी। नेहा सबसे छोटी थी। वसुधा ने उसे छोटी बहन के समान स्नेह दिया था। वह भी वसुधा के काफ़ी करीब थी, पर बड़ी बहनों और माता पिता के कहने में आकर वह भी कभी वसुधा से आमना सामना होने पर मुंह फेर लेती थी। रिश्तेदारी में अपने बारे में तरह तरह की अजीबोगरीब बातें सुनकर वह तंग आ गई थी। उस पर राजीव का चुप रहकर एक तरह से मामा जी मामी का मौन समर्थन करना वसुधा के स्वाभिमान को अंदर तक आहत कर गया। उसने कहीं बाहर आना जाना ही बंद कर दिया। राजीव मामा जी के एहसानों के प्रतिफल का अब इस तरह से प्रायश्चित करके चुकाए, उसके सपने में भी नहीं सोचा था। राजीव मौन रहता है और हर बात में दोष वसुधा के सिर पर ही आता है। कितनी बार मना किया था, छोड़ दो राजीव को,
पर माँ हमेशा धीरज का ही पाठ पढ़ाती, हमेशा वसुधा को ही समझाती। रिश्तों का दूसरा नाम ही समझौता है बेटी। बस तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाती चलो। धीरे धीरे वसुधा ने अपने आप को घर गृहस्थी तक सीमित कर लिया। रिश्तों की जो थोड़ी बहुत छाँव बची थी वो सिर्फ मायके से ही थी। फिर अभिनय और आदित्य का जन्म हुआ। वसुधा को जीने की नई खुशी मिल गई। उसकी दुनिया अपने बेटे में सिमट गई। राजीव का उन लोगों के आना जाना बरदस्तूर जारी रहा। भाई का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। वसुधा कभी कभी बहुत दुख भरी आंखों से रोती थी। एक दिन एक दूसरे के सम्मान की रक्षा की कस्मों का क्या यही उचित है? याद आया 2 वर्ष पहले इसी नेहा की शादी का कार्ड देने मामा जी घर आए थे। वसुधा ने इन लोगों से बरसों पहले ही बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी माँ ने सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अतिथि का हमेशा आदर करना चाहिए। वसुधा ने नौकरों के हाथों में भिजवाकर खुद चाय नाश्ता लेकर बाहर मामा जी को चाय नाश्ता करवाया और साथ बैठी रही। कभी राजीव को यह कहने का मौका न रहे कि मामा जी कार्ड देने आए और तुम अपने गुरूर और गुस्से में भरकर बाहर भी नहीं आई। लेकिन मामा जी ने अपने अच्छे का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शादी का कार्ड राजीव के हाथ में थमाया, उसे विवाह का निमंत्रण दिया और बिना वसुधा की ओर देखे कुछ कहे चले गए। वसुधा अपमान से कटकर रह गई। तब तक भी उसे आशा थी कि शायद उसके अपमान को देखते हुए राजीव नेहा की शादी में नहीं जाएगा। लेकिन एक बार फिर उसके आत्मसम्मान को रौंदते हुए राजीव ने न केवल विवाह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि भाई होने के सारे कर्तव्य पूरे किए और 4 दिन वहीं रहा। वसुधा भीगे मन से सोचती रही, राजीव एक अच्छा अफसर, बेटा भाई होने के साथ जिम्मेदार नागरिक भी है। समाज में उसका नाम और सम्मान है। पर काश राजीव पत्नी की दर्द को समझने वाला और उससे सम्मान की रक्षा करने वाला एक अच्छा पति भी होता। दूसरे दिन दोनों बच्चे को स्कूल भेजकर वसुधा ने जल्दी जल्दी घर के सभी काम निपटाए और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। हॉस्पिटल का मामला है, पता नहीं कितने देर लगेगी। स्कूल से आकर बच्चे अकेले परेशान ना हो जाए, वही सोचकर उसने छोटी बहन को घर बुला लिया। ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। वसुधा बहन की राह देखने लगी। आज अचानक तुम इस समय कहाँ चली दीदी? वेदिका ने आते ही प्रश्न किया। बस ऐसे ही कुछ काम है। वसुधा उसे टालना चाहा। ऐसे ही तो तुम कहीं आती जाती नहीं हो, सच बताओ ना, कहाँ जा रही हो? वेदिका भला कहाँ छोड़ने वाली थी? कुछ नहीं, नेहा हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे खून की ज़रूरत है, ब्लड डोनेट करने वहीं जा रही हूँ। वसुधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तुम पागल हो गई क्या? उन लोगों ने तुम्हें इतना अपमानित किया, कैसे कैसे लांछन लगाए, तब भी तुम उसे ब्लड डोनेट करने जा रही हो? वेदिका आश्चर्य और गुस्से से बोली। तो क्या हुआ? उस सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। याद है बचपन में माँ दिवाली के दिन
आस पड़ोस के घरों में भी दिए रखवाती थी ताकि सभी घरों में उजाला रहे। दिया तो एक प्रतीक था, असल में माँ तो हमारी आत्मा को अंधकार से उजाले में जाने के संस्कार देती थी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ ने हमेशा हमें संबंधों में उजाला भरने की सीख दी है। तो पगली, कोई कुछ भी करे या उसकी सोचे, पर हम उनकी को देखभाल अपनी आत्मा को कुलसित क्यों करे, अपने अंदर के दिए को क्यों बुझा दे। अपने तले अंधेरा होने के बावजूद दिया दुनिया को रोशनी देना बंद नहीं करता, तो हम ही क्यों अपनी आत्मा से अच्छेपन का प्रकाश हर ले। वसुधा के चेहरे पर एक सलद सिंगित मुस्कान थी। क्रोध का कहीं लोस मात्र भी चिन्ह नहीं था। उजाला बांट सकने के स्वाभाविक बड़पन के तेज से उसका व्यक्तित्व दीप दिपा रहा था। दिए तो हम सभी भाई बहन रखते जाते थे दादा, लेकिन उनके उजाले को अपनी आत्मा में बस तुमने ही उतारा है। मुझे तुम पर गर्व है, कहते हुए वेदिका ने वसुधा को गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।